चले। अच्छा, तो अभी आप देखें ये वाला पेपर है ना, अब इसमें जो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये क्वेश्चंस है। ये पेपर आपका, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था, असिस्टेंट डायरेक्टर का है। जो चीज़ें हम सीखेंगे आप लोग, ऐसे का हम सीखेंगे। ऐसे के बाद जो दूसरी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होगी। अभी भी कुछ बच्चों का अपना खुला हुआ है वीडियो ऑफ करें काइंडली, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हाँ, वीडियो को आप रखें तो दैट विल बी मच बेटर। तो चलें, अब आप देखें, मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखें, इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और कम्बेटिंग पॉल्यूशन। अब ये आप लोगों के देखें ये सवाल है ना, तो इनको हम करेंगे। भाई आप जूम खुद करें, पेपर को आप जूम कर सकते हैं, आप लोगों के पास इसका राइट है। आप जैसे अपनी तस्वीर देखते हैं ना जूम करके, इस तरह जूम करके देखते हैं ना, इस तरह करके नहीं देखते आप, तो इसको जूम कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही सबको? जूम करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये देखिए, मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। हाँ, जूम करें ना, जिसको नजर नहीं आ रहा वो इसको काइंडली जूम करें। अब मैं जूम किस तरह करूंगा, क्लियर है ना? चलें, गुड। अब आप देखें ये इस तरह टॉपिक होगा, उसके बाद हम कृषि पे काम करेंगे, सवालों पे काम करेंगे और लेटर राइटिंग पे भी काम करेंगे। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बाकी उसके साथ दूसरी जो चीजें मैंने आपको बताया है, करंट पाकिस्तान, ये जितनी दूसरी चीजें हैं, वो हमने कोर्स जो किया है वो कोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन 1-2 क्लासेस हमारी चलेंगी, उसके बाद आराम से सबको वो कोर्स मिलेगा 1 बाय 1, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। उससे आपको हद से ज्यादा फायदा होगा। कोई भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आ जाएं, 1 टाइम तैयारी करनी है उसकी, एमसीक्यूज वो आप वहीं से पास कर लेंगे। ये थ्योरेटिकल आपका होगा। अगर एमसीक्यूज के बाद थ्योरेटिकल लेते हैं तो वो वहीं से तैयारी हो जाएगी, ये यहाँ से तैयारी हो गई। मेरा जो मानना है, आप लोगों को दोनों तरफ से तैयार करना है। ठीक है, आप लोगों को दोनों तरफ से तैयार करना है, वहीं से भी यहीं से भी। और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोगों को हद से ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ जो काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे काफी कोर्सेज किए हैं, वो दोबारा इस कोर्स में आए हैं। इस वजह से आए हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जिनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है ना, वो बच्चा नॉर्मली ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम तो आप जानते हैं, रशीद अहमद नाम है। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ और मैं काफ़ी 10-15 साल से पढ़ा रहा हूँ। सक्खर IBA में पढ़ाया है, कराची में पढ़ाया है, CSS वालों को पर्टिकुलरली पढ़ाता हूँ। और बाकी तो आपने YouTube पे काफ़ी चीज़ें देखी हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले हम आते हैं आपको, ये जो आप पैराग्राफ जो भी ये लिखेंगे ना, पिरसी राइटिंग, इसमें पंचुएशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे आप सपोज के इस पिरसी को शॉर्टन करेंगे, तो शॉर्टन करने के लिए आपकी पंचुएशन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह इस पे आप लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे, सवाल अटेम्प्ट करेंगे, तो जो हमारी आज पहली क्लास होगी ना, वो पंचुएशन के बारे में आप लोगों को होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? पंचुएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कामा देनी है, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा देनी है, कहाँ पे पास्ट्रॉफी देनी है। तो ये बेसिक पहली क्लास होगी। बाकी कल से हम जो करेंगे ना, पेपर टाइप वाइज हम जो ऐसे राइटिंग पे काम करेंगे। आज इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि एक दफा क्लियर हो जाए कि हमें अगर लिखना पड़े तो लिखने के वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना है। जब हम पेपर असेस करते हैं तो हम 2 चीजों की मार्किंग करते हैं। पहले आपकी इंग्लिश का चेक करते हैं, 50% उसका होता है, उसमें मार्क्स मिलती है। उसके बाद आपका जो भी थीम होता है ना, कंटेंट, तो कंटेंट की मार्क्स अलग मिलती हैं, इंग्लिश की मार्क्स अलग मिलती हैं। तो ये असेसमेंट का रूल है। इंग्लिश अगर आपकी बुचरिंग है, मतलब मजा नहीं है, सारा फुल ऑफ एरर्स हैं, तो इंग्लिश की मार्क्स आपकी काटी जाएंगी। तो बाकी 50 में से आपको जितनी मिलेंगी वो आपको अवार्ड करेंगे, वो जितनी भी मिले। तो इसलिए पहले आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आप खुद कर लेंगे। ग्रामर इतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी मैं आपको कुछ बेसिक्स ग्रामर क्लियर करूंगा, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलें। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। मैं आपको एक मैंने स्लाइड यहाँ पे खोली है, आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में मैंने लिखा है, ही वांटेड टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस हाउएवर। किसी भी सेंटेंसेस में अगर यहाँ पे लिखा है ना सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, ये मैंने लिखा है सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स। आपने अगर किसी भी सेंटेंस में देयरफॉर, हाउएवर, मोरएवर देना है, तो आपने एक सेंटेंस स्टार्ट किया
उसके बाद जब हाउएवर आप देंगे तो यहाँ आपके कामा आएगा। तो ये पहला रूल ये है सेंटेंस का, यू विल हैव टू पुट कामा हियर, फिर आप एक सेंटेंस पूरा करेंगे। मतलब अगर हम हेंस, फोर्थ, हाउएवर, मोरएवर का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कामा आएगा, एक रूल ये है। और इसके साथ जो दूसरा आपका रूल है वो ये है, विश टू कम टू मीट मी टुडे ही, तो आप यहाँ पे कामा देंगे और यहाँ हाउएवर देंगे, फिर आप कामा, ये भी रूल आपका सही। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी लिख सकते हैं। इनको हम कह रहे हैं सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स हैं, आपके जो सेंटेंस को लिंक करते हैं। इसी तरह यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा, भाई रशीद इज अ गुड टीचर, हमने इनफेक्ट लिखा, इनफेक्ट के बाद कामा दी। इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे। फिर हम कह रहे हैं रशीद इज अ गुड टीचर, ही इज इनफेक्ट, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस तरह लिखना चाहते हैं या नीचे वाले की तरह लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला ये है, मतलब फार्मूले 3 है, जब आप बड़ी किताबें पढ़ेंगे उसमें ये पंक्चुएशन आएगी आपकी। तो यहाँ जो हम पिरसी की बात कर रहे हैं ना, पिरसी में आपका ये पंक्चुएशन मैटर करता है बहुत ज्यादा, जो हम आगे जाके करेंगे। अभी हम नहीं कर रहे पिरसी को, क्योंकि डायरेक्टली हम पिरसी नहीं करेंगे। उसके बाद हमने तीसरा जो रूल लिखा है, वो तीसरा आपका रूल ये है, रशीद इज अ गुड टीचर, ही इज टीचिंग अमेजिंगली वेल। अब ये वाला जो रूल है ना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है हम तीन में से कौन सा रूल ज्यादा फॉलो करते हैं? शाबाश। इन तीन में से कौन सा रूल ज्यादा फॉलो करते हैं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कौन सा फॉलो करते हैं? रूल तीनों सही है, आप तीनों तरफ से लिख सकते हैं। तो अब हमें पता हो गया कि हम ज्यादातर जो रूल फॉलो करते हैं वो है रूल नंबर 1, हम इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, डान न्यूज़पेपर में आपको कभी कभार यही भी मिलेगा इस तरह के। तो नॉर्मली वी फॉलो दी रूल नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाला रूल आपको ज्यादातर फॉलो करना है जो ऊपर दिया गया है। आई एम श्योर कि आपको बात समझ आ रही है। इट मीन्स कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सुन रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारी हो गई ये पहली स्लाइड। आगे चलते हैं, आगे देखें। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, पीरियड, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चंस, कामा, सेमीकोलन, कॉलन और एपॉस्ट्रॉफी, ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में हम लिख रहे हैं कि जिसमें हम फुल स्टॉप देते हैं, वो सबको पता है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए ज्यादा इस पे हम मत्थामारी नहीं करेंगे। डिक्लेरेटिव इसको सेंटेंस कहा जाता है, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जैसे आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये वाला जो है ना, आई टीच इंग्लिश, आई वर्क हार्ड टू टीच यू इंग्लिश इन अ बेटर वे, ये डिक्लेरेटिव है। उसके बाद हमारा इम्परेटिव होता है, जिसमें आप किसी को मना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या जो कुछ भी आप कहें, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग, आप यहाँ पे फुल स्टॉप दे देते हैं। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप देंगे। तो इस तरह फुल स्टॉप का फार्मूला सबको आता है, इस पे मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। हम तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई एम रियली वेरी मच ग्लेड टू हैव यू एज माय स्टूडेंट्स। अब इसमें एक्सक्लेमेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने साइन दिए ना, ये पे साइन दिए, आपको शायद नजर आएगा। तो ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। यू विल बी पनिश इफ यू कम लेट, तो ये एंगर को शो कर रहा है। तो यू, आपको आपको सजा दी जाएगी अगर आप लेट आएंगे, तो एंगर को शो कर रहे हैं। आप खुश होंगे जब आप कामयाब होंगे, ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। तो इसमें हम ज्यादातर एक्सक्लेमेशन की निशानी देते हैं। फिर हम कह रहे हैं यू शुड नेवर मीट सच बैड पीपल इन फ्यूचर, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट कमांड है, जब अबू आपको कहता है ना, व्हेन योर फादर डायरेक्ट्स यू, के बेटा, आपको मना करता है, सजेस्ट करता है, या व्हाटएवर आपको रिकमांड करता है या कमांड करता है कि तुम्हें आज के बाद इस बच्चे के साथ नहीं मिलना, तो वो आप लोगों को स्ट्रिक्ट कमांड कर रहा है कि इसके साथ आपको नहीं मिलना, ऐसे खराब लोगों के साथ आपको नहीं मिलना। तो ये आपका है स्ट्रिक्ट कमांड, इसमें हम इस तरह लिखते हैं। ये हम इतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो। और इसी तरह वाव, आउच, व्हाट अ बिग अचीवमेंट, ये भी इतना आसान, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इस पे भी इतना मैं टाइम नहीं दे रहा, तो यहाँ नीचे चलते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और दैट विल बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन मार्क में हम क्या करते हैं, व्हाट, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, हाउ ही वाज बिहेविंग,
तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? शाबाश, मुझे बताएं। व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग नाउ, ये सेंटेंस सही है या गलत है? शाबाश मुझे दें, शाबाश बताएं यार, ये सही है या गलत है भाई? किस बच्चे की वीडियो खुली हुई है? कासिम साहब, कासिम साहब बंद करें भाई, वीडियो को ऑफ करें। अच्छा गलत है, तो ये किस तरह सही होगा? किस तरह सही होगा? वेरी गुड। अच्छा, अवार्ड के बाद, वेरी गुड, जबरदस्त। तो अभी आप इसको देख लें कि हम ज्यादातर इस तरह भी सेंटेंसेस अगर आप लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका 100% गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे सेंटेंस, होता क्या है कि सपोज ये मैं लिखूं कि यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर, तो हम कहते हैं आर यू राइटिंग अ लेटर, हम इसको इस तरह लिखते हैं आर यू राइटिंग अ लेटर। तो फिर जब अब हम इसमें W इस्तेमाल करें, जैसे हम कहें ही राइट्स अ लेटर, तो इसका क्या होगा? या हम क्या लिखेंगे, या हम लिखेंगे डज ही राइट अ लेटर, इस तरह लिखेंगे ना, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर लिखेंगे। तो इनके साथ आप जितने भी W है ना, W वाले, W मार यहाँ पे लिखें, यहाँ नीचे वाले में इसमें वाई आर यू, ठीक है, वाई डज ही, वाई आर यू, वाई डज ही, हाउ डज ही, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ डज आपका यहीं पे यहीं रहेगा, इसी तरह आर आपका यहीं, जैसे आप किसी को कहते हैं ना, किसी को कहते हैं कि आप कहते हैं हाउ यू आर या हाउ आर यू, आप कहते हैं ना हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कहते हैं हम या नहीं कहते? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डब्ल्यू क्वेश्चंस किस तरह इस्तेमाल होंगे, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अब चलेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया इसमें, तो क्वेश्चंस में भी आप इसको इस तरह करेंगे, व्हाई आर यू लेट, तो यहाँ क्वेश्चंस मार्क आप देंगे और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डू यू रियली नीड, हु इज कमिंग, हु विल यू डू दिस, समझ नहीं आया आपको? बख्तावर को समझ नहीं आया? बेटा देखें, ये आपका बेसिक सेंटेंस मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए, जैसे आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो यू आर राइटिंग अ लेटर, तो जब हम इसको सवाली में बनाते हैं तो हम कहते हैं आर यू टेक क्वेश्चन, आर यू राइटिंग अ लेटर, तो हम इसको टेक क्वेश्चन, इसको कहा जाता है टेक क्वेश्चन, जिसमें हम यस और नो का कहते हैं। तो जब इसमें W आप डालेंगे ना, ये वाला W डालेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूं ना, तो W के डायरेक्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। नहीं, वाट यू आर गलत है, वाट आर यू। बड़े गोश्त में चल जाएगा, हम कहते हैं बड़े गोश्त में सेंटेंस चल जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस गलत है। अकॉर्डिंग टू रूल, जिसमें सवाल आए तो हम अकॉर्डिंग टू रूल, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। हाँ, W आएगा, ठीक है। हाउ यू आर आपका नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है और ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप देंगे, भले इसमें आप क्वेश्चन मार्क दें, भले आप इसमें क्वेश्चन मार्क दें, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, वाई लगाएं, हु लगाएं, कोई भी कुछ भी लगाएं आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क भले आप यहाँ दें, लेकिन फिर भी वाई यू नहीं होगा, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फिर आपका सेंटेंस 100% सही हो जाएगा। क्लियर है? चलें, तो अब नीचे मैं दिखाता हूँ, वीडियो को देख लेना आप दोबारा, मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम बचाएं तो दैट विल बी वंडरफुल। अब हम आते हैं कोमा का, कोमा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोमा को जहन में रखना है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू रीड बुक्स, राइट सेंटेंस, हेल्प आवर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिमेंबर द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें, वी मस्ट वर्क हार्ड टू रीड बुक्स, राइट सेंटेंसेस, हेल्प आवर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड, अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने जो सेंटेंस में दिया है ना, यहाँ आपको नजर आएगा ना, यहाँ एंड दिया है,
तो एंड से पहले अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल कहा जाता है आप कामा लगा सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली। समझें, जब आप 3-4 चीजें लिखे ना, पहले आप लिखे हैं कि यहाँ पे देखें, वी मस्ट वर्क हार्ड टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ें, सेंटेंसेस लिखें, दोस्तों की मदद करें, फैमिली की मदद करें, और एंड, यहां जब एंड दे रहे हैं ना, एंड से पहले आप कामा दे सकते हैं। नीचे नोट मैंने लिखा है आपको समझाने के खातिर, इन थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर यू एड एंड बिफोर यू एंड डालने से पहले यू कैन ईदर पुट कामा, यहां देखें ये मैंने लिखा है, यू कैन, ये देखें यहाँ पे, यू कैन ईदर पुट कामा और अदरवाइज, मतलब यहाँ पे ये जो हमने कामा लिखा है ना, ये आपकी मर्जी है, कामा यहाँ पे डालें या कामा आप नहीं डालें, दिस इज योर चॉइस। अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज देखी जाए तो यहाँ पे कामा डालना जरूरी है, मगर मुझसे आप पूछेंगे, जो मैं अगर आर्टिकल लिखता हूँ, जिस दौर में मैं लिखता था डॉन न्यूज़पेपर में, भी तो टाइम नहीं है, तो उस वक्त इस तरह की पंक्चुएशन में मैं कामा एंड में डालता था। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे, हाँ, एंड के बाद नहीं, एंड से पहले, and you can either put comma, it depends on your choice, but remember if your sentence has two specific parts, जैसे अगर आपके sentences में ये 2 parts हो, समझें, आपके sentences में ये 2 parts हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे and डाल दें, बस कामा नहीं डालेंगे। फिर 2 सेंटेंस, यू मस्ट रीड क्वालिटी बुक्स एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, why don't you buy some books, discuss with friends, remember words and write a few paragraphs daily। अब ये वाला सेंटेंस देखें, यहाँ आप लोगों को जरूर आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे एंड में मैंने कामा डाला है। अगर आपको समझ आया है तो आई विश कि आप लोग एक सेंटेंस बनाएं, ठीक है, इस तरह का, प्लीज मेक वन सेंटेंस टू सी योर अंडरस्टैंडिंग, शाबाश, एक सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस बनाएं आप लोग। तो मैं देखूंगी आप लोगों को सब देख रहे हैं, यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं क्लास, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर और आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, शाबाश। एक सेंटेंस बनाएं जिसमें आपको 3-4 ऐसे इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर टाइप, शाबाश। I read books, why are you read? मनीष आडवाणी, 2 independent classes में लास्ट सेंटेंस से पहले कामा लगेगा, सही। I like ice cream, I want to eat but I can't go outside, it is too late, I bought some books, highlights and few colors, Sundas, very good, I am making sheet, separate products, Naveed Ahmed, Asim Nawaza, he goes होगा, I will teach Tab on Sunday, I am going to market buying fruit, Zabardast, Alisha, Knowledge, driving car and सा सही है, you should buy orange apples, ठीक है, शफकत अली शाह, you should walk at least, eat, I am doing work, help my and studying Bakhtavar Khatak Faizan, I get up in the performing, ठीक है, Holy Quran, I am teaching English, Urdu and science, I read daily newspaper, books and play games and go early to sleep, जबरदस्त, very good। जब आपकी, वेरी गुड, जबर, फरहान मारी, आई बिन वर्किंग होगा बेटा, आई वांट टू बाय बुक्स रीड, ठीक है, जबरदस्त भाई, ये तो बड़ी तेजी से जा रहे हैं। एवरीवन इज वाचिंग, ही इज माय फ्रेंड एंड वी आर लॉयल विद वन, आई लाइक बुक्स, प्ले क्रिकेट, न्यूज़पेपर, फूड, सेल, बाय, ठीक है, मरीना बलोच, उजैर अहमद, जमाल नासिर, आई वाचिंग हिस्टोरिकल, अटेंडिंग सेमिनार, यू आर बेस्ट टीचर, यू आर ग्रेट मैन एंड यू आर माय बेस्ट टीचर, गुलबहार, I went to market to buy books, vegetable and juices, जबरदस्त, I am planning to make home park playground, ठीक है, he needs to speak, एक सेंटेंस बनाएं बस भाई, बस बस बस, where are you going, what source you are using and what you want to buy, what you want to buy से पहले आप लगाएंगे तो that will be interesting, लेकिन choice is again yours। मुजम्मिल, मुजम्मिल साहब, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में हमें क्लियर हो गया, टीच उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, आई विल क्वालिफाई CS PMS इंशाल्लाह। तहा, वेरी गुड तहा साहब, योर
कॉन्फिडेंस इज वंडरफुल। आई वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स होगा भाई। आई वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स होगा, इस तरह होगा। यहाँ इसके साथ आप टू लगाएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ टू आपका आएगा, ये टू देंगे फिर आपका सही। Ali is attending class, make notes and make notes. Ali is attending class, make notes and enjoying. अब इसमें गलती कौन सी है? हॉबीज आर वाचिंग। नीचे वाले सेंटेंस में कोई मुझे बताएगा, नीचे वाले सेंटेंस में कौन सी गलती है? शाबाश। अब देखिए इस तरह नहीं कर रहे हैं आप, मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। इसमें मेक में गलती है भाई, इसमें मेक में, क्योंकि इंग्लिश का 50% में असेसमेंट होगी, तो वो आपको जहन में रखना है, ठीक है। तो अली इज अटेंडिंग क्लास, यहाँ मेकिंग नोट्स एंड एंजॉयिंग। तो इससे पहले आप यहाँ पे कामा देख सकते हैं, अगर ना भी देंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, अली अटेंड्स क्लास मेक्स नोट्स एंड एंजॉयज, फिर आपका ये सेंटेंस सही है। अली अटेंड्स क्लास मेक्स नोट्स एंड एंजॉयज। तो इससे पहले आप यहाँ पे कामा दे सकते हैं, चॉइस इज योर्स, दिस इज योर चॉइस, ठीक है, ठीक है। ओके चलें भाई, सईद अहमद कलोड़ो साहब, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर डूइंग दिस वर्क। ओके चलें आगे चलते हैं। मुश्ताक साहब, वीडियो को ऑफ किया करें आप लोग जितने भी हैं, तो आपका कोऑपरेशन चाहिए, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा यहाँ पे आ जाएं। while teaching English I asked some questions from my students, I asked some questions from my students while teaching। अब यहाँ पे देखें while और during का, while और my विजिबल है, सारे के विजिबल हैं, कुछ आगे पीछे जा रहे हैं, अगर मिस भी हो जाते हैं तो प्लीज पार्डन मी, अगर सेंटेंस मिस हो जाते हैं प्लीज पार्डन मी, प्लीज पार्डन मी if I miss to read your sentences। थोड़ा सा कोऑपरेशन मेरे साथ करें, ठीक है, इसको इतना सीरियस ना लें, अगर मिस हो जाते हैं ना तो इस सेंटेंस को पढ़ लें, प्लीज पार्डन मी, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकूं ना, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। चलें अब हम बता रहे हैं कि वाइल और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि वाइल आप जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो वाइल के बाद आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वाइल के बाद वर्ब का इस्तेमाल करें। यहाँ देख सकते हैं ना, वाइल के बाद जब भी वाइल लगाएंगे तो वाइल के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करें। वाइल टीचिंग, आप इसको इस तरह ड्यूरिंग टीचिंग अवॉइड करें। तो यहाँ पे देखें वाइल गोइंग, ड्यूरिंग गोइंग। सपोज कि अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ से एक सेंटेंस में बनाऊं, यहाँ पे ड्यूरिंग गोइंग टू, सपोज during going to Islamabad I met my friend, ठीक है, एक सेंटेंस है ना, during going to Islamabad। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, तो ये सेंटेंस किस तरह सही होगा? during going to, ऑप्शन सपोज आ जाए तो आप कहेंगे while going to Islamabad I met my friend, इस तरह कह सकते हैं, ड्यूरिंग नहीं कह सकते आप। ड्यूरिंग का इस्तेमाल अलग है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ड्यूरिंग कहाँ इस्तेमाल होगा, वाइल कहाँ इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको जहन में रख लें। अच्छा ड्यूरिंग आप इस तरह कह सकते हैं, ड्यूरिंग 2020 2020 आई विजिटेड इस्लामाबाद, या आई विजिटेड इस्लामाबाद ड्यूरिंग 2020, इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम करते आ रहे हैं, हमें इशू नहीं है इतना, हम करते आ रहे हैं सालों से, ठीक है ना, हम सालों से करते आ रहे हैं, हमारे साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एज अ टीचर हूं ना, तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए जैसे आपने कभी कहीं टीचर पे काफी चीजें नहीं पढ़ी हो, किसी टीचर ने शायद आपको नहीं पढ़ाया हो, मैं वो चीजें आप लोगों को पढ़ाऊं, क्योंकि दैट्स व्हाई यू आर हियर, तभी आप यहाँ पे आए हैं। चलें भाई, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ देखें ड्यूरिंग 2020, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आई विजिटेड इस्लामाबाद ड्यूरिंग 2020, या समझ आ गया यहाँ तक। और इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं वाइल, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, और इसको यहाँ भी रख सकते हैं। चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है। चलें भाई
आगे चलते हैं, यहां समझ आ गया। अब बिफोर यूज ऑफ एडवर्ब, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आप जहन में रखने। ईयर आ सकता है और कुछ आ सकता है। लास्ट वन कंडीशनल है, ये तो कंडीशनल है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको हम नहीं पढ़ते, नीचे आ रहे हैं हम। हाँ पहले वाले में ये समझे, पहले वाले में सही कह रहे हैं। हाँ नाउन का होगा, बिल्कुल अच्छा बेटा। अच्छा पहले देखें यहाँ पे, वाइल वाइल टीचिंग, देखें वाइल टीचिंग लिखा है ना, तो यहाँ पे आपकी कामा आएगी। अगर ड्यूरिंग लगाएंगे तो यहाँ आपकी कामा आएगी, लेकिन अगर आपका ये बीच में चला जाएगा, वाइल बीच में चला जाएगा, ड्यूरिंग यहाँ बीच में चला जाता है, तो फिर कामा नहीं आएगी। हाँ किसी भी काम के दौरान। तो ये पंचुएशन, असल में ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये पंचुएशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें देखें, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप कोई पैराग्राफ को लिखते हैं करते हैं, तो ये कामा वामा का मसला ना हो आपके साथ। कल आप ऑफिसर बनते हैं तो ये बेसिक ग्रामर जो है ना, कॉन्सेप्ट जो पंचुएटेड जो चीजें हैं ना, ये जरूरी होनी चाहिए। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो CSS PMS की भी तैयारी कर रहे होंगे। जितना मुझे फील हो रहा है कि जितना आपका टैलेंट है, जितना मैं समझ रहा हूँ, कि काफी बच्चे ऐसे होंगे जो CSS PMS के कैंडिडेट्स होंगे, तो उनके लिए भी ये ज्यादा बेहतर है कि पंचुएशन को जहन में रखें। पंचुएशन आएगी तो मजा आएगा आपको, ठीक है। चलें, शायद आप पढ़िए नहीं पढ़ी, आई डू नॉट नो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वन टाइम आपको समझा दूं, जैसे पैराग्राफ में आगे जाकर काम करेंगे तो आप गलतियां ना करें। चलें, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं अब, यहाँ बिफोर द यूज ऑफ एडवर्ब, जब आप एडवर्ब का इस्तेमाल करें, जब सपोज कि आप श्योरली कह रहे हैं, सैडली कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं, या लकीली कह रहे हैं, तो इससे पहले आप यहाँ पे कामा लगाएं। इनिशियली प्रिपरेशन फॉर CS इज हार्ड, इट बिकेम इजीली, इज बिकेम इजी, ये एक बच्चे ने लिखा था। विद प्रैक्टिस, हाउएवर, तो हाउएवर हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एडवर्ब यहाँ पे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपकी काम आएगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां तक मेरे ख्याल में समझ आ गया कि एडवर्ब क्लास आपको किस तरह इस्तेमाल करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। चलें, अब हम आते हैं यहाँ पे, इनिशियली प्रिपरेशन फॉर CS इज हार्ड, इट बिकेम इजी विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट बिकेम इजी विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस हाउएवर। ठीक है, तो आप सेंटेंसेस को यहाँ भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो यहाँ कामा दे रहेंगे, अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कामा देंगे। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ाने की मुझे शायद जरूरत नहीं है यहाँ दोबारा। अब यहाँ पे आते हैं, ये समझे, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में जो हम आगे जाके सीखेंगे ना, सपोज कि आप लेटर राइटिंग में जाएंगे, तो लेटर राइटिंग में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब आप ब्रिटिश को फॉलो करेंगे ना, तो हम किसको करते हैं, हम ये दो डाट देते हैं या हम कामा देते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, आपको आइडिया है। जो हम अंग्रेजी लिखते हैं, हम बर्तानिया को फॉलो करते हैं या अमेरिका को करते हैं, शाबाश बताएं, आइडिया है ना, वेरी गुड। तो हम कामा देते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं तो आप ये दो डाट भी दे सकते हैं, अमेरिकन इस तरह लिखते हैं। लेकिन हम क्योंकि बर्तानिया को फॉलो करते हैं तो हम डियर सर के बाद कामा डालते हैं। डियर रशीद, डियर मैडम, अगर आप लिखेंगे, कल लेटर राइटिंग हम सीखेंगे ना, वो सारा आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा, जैसे आगे जाके सारी चीजें आएंगी। तो इस तरह हम क्लोजिंग में यहाँ कामा देंगे, इसमें कामा देंगे, इसमें हम कामा देंगे, लेकिन वहां पे अमेरिकन में इस तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में क्लियर आप लोगों को हो गया। अच्छा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, लिंकिंग वाला, ये वाला सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स हाउएवर कहाँ होगा, ये इस तरह, इनफैक्ट इस तरह, ये इस तरह आपका, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, आप इसको रिपीट नहीं कर रहे। अब आते हैं क्लास पे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडिंग क्लास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब आप डिपेंडिंग क्लास लिखते हैं तो यू आर सपोज टू पुट कामा, आपको कामा देने की जरूरत है जब आप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, जब आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ देखें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का कोई सेंटेंस आपको आता है, शाबाश, कैन यू टेल मी व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास, किसी को आइडिया है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लास, क्या होता है, शाबाश बताएं, कोई आइडिया है, नहीं आइडिया, अच्छा, फेल ऑन माय फेस। देखें, सपोज आप कहते हैं कि, हाँ आप देखें, उर्दू में मैं थोड़ा सा बताता हूँ,
हाँ, जब मैं मार्केट जाऊंगा, अगर आप मेरी मदद करेंगे, जब भी मेरा दोस्त आपसे मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब मैं मार्केट जाऊंगा, व्हेन आई गो टू मार्केट, यहाँ काम आ जाएंगे, ये डिपेंडिंग क्लास है। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, ये डिपेंडिंग क्लास है। मतलब ऐसा कोई भी शॉर्ट पैरा सेंटेंस जो आपको पूरी मीनिंग ना दे, उसको हम कहते हैं अगर आप मेरी मदद करेंगे, तो आगे सेंटेंस है तो ये डिपेंडिंग क्लास है। जैसे देखें, घर में बच्चे काफी बच्चे डिपेंड करते हैं ना, आपको खाना खिलाए, हर चीज करे। इफ आई गो टू कराची, वट एवर ही से, इस तरह वट एवर ही सेज काम आएगी, वेन एवर ही गोज काम आएगी, इफ यू वर्क हार्ड काम आएगी, वेन यू राइट एन एसे काम आएगी। ये डिपेंडिंग क्लास है। whoever whoever invites you to the party, समझे, ये काम आएगी। अगर वो कुछ भी हो, मतलब आपको सेंटेंस खुद बताता है कि मैं पूरा हूं या मैं आधा हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, वाइल वर्किंग हार्ड, यहाँ काम आएगी। तो सेंटेंस इटसेल्फ टेल्स यू, आपको खुद ही बताता है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आधा हूँ या पूरा हूँ, खुद ही सेंटेंस आप लोगों को बताता है। चलें आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। Whenever I work hard, I succeed. If you attend my class, you will learn. Whoever meets you, I guide them. Whatever I teach, यहाँ देखें, wherever I go, I discuss some important notes. तो यहाँ देखें, समझ आया, क्लियर हो गया अभी आपको? हाँ, whether you come or not, क्लियर है? तो मैं आगे चलूं। हाफ सेंटेंस, हाँ, डिपेंडेंट क्लास होता है जो पूरी मीनिंग ना दे आप लोगों को। तो ये चीजें आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में भी काम आएंगी, वैसे भी काम आएंगी। हाँ, वो भी बता दें, सारे आते हैं। चलें चलें भाई, वैसे बेसिकली मुझे आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़ानी, वैसे मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बताता चलूं, मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ ले आया हूँ ऐसे राइटिंग, पिरसी राइटिंग, सवाल ये, ठीक है ना। तो बेसिक मेरी इंग्लिश की क्लासेस अब 10 बजे शुरू होगी, वो अलग से होती है, कुछ बच्चे हैं जो वो भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं। तो यहाँ हम सारा सीखेंगे ऐसे, लेकिन क्योंकि पहली क्लास है, और मैं आपको एक छोटी सी टेस्ट भी लूंगा इसके बाद, इंग्लिश की मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, वो आप टेस्ट जो है ना करेंगे, तो मुझे मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे, किसी और के साथ शेयर नहीं करना। वो आप मुझे देंगे, थोड़ा सा मैं देखूं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ इशू है, वो थोड़ी सी मैं ये टेस्ट लूं या नहीं लूं, ग्रामर की थोड़ी सी एक, मतलब अपने आइडिया के लिए, मुझे जैसे आइडिया हो जाए कि आपको आता है या थोड़ा बहुत, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें। चलें, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ ले इफ यू वर्क हार्ड ये हो गया, वेन एवर गाय, तो ये भी क्लियर हो गया। दो यू वर्क हार्ड, यहाँ दो भी लगा सकते हैं, वेन एवर लगा सकते हैं, अल्दो लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि इसी में अगर आप दो अल्दो का इस्तेमाल, दो का करते हैं या अल्दो का इस्तेमाल करते हैं, अल्दो, दो और अल्दो, ठीक है। दो यू वर्क हार्ड, तो यहाँ बट यू फेल। अब ये सेंटेंस गलत है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो आप क्या कहेंगे, दो यू वर्क हार्ड, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, येट यू फेल। तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। अच्छा, इसके साथ अल्दो भी लगा, लेकिन मैं पंचुएशन बता रहा हूं, अल्दो यू वर्क हार्ड येट यू फेल। तो यहाँ इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूं, आप येट से पहले कामा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आप यहाँ पे सपोज कि मैं ये काट दूं, एक सेंटेंस सपोज मैं बनाता हूं, ही इज फेल्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, कामा आएगी, फुल स्टॉप, हाउएवर के बाद कामा आएगी, ही इज वर्किंग, भाई देखें, ही इज वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप लगा के हाउएवर लगा सकते हैं, कामा यहाँ है, ठीक है।
तो यहाँ जो बट लगाया है ना, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ ऊपर मैंने लिख भी लिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग खातिर शायद इस तरह ना हो कि आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप। ठीक है, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। लेकिन अभी मैं जो आपको इसी के पंक्चुएशन से रिलेटेड बता रहा हूं, यहाँ पे देखें, इसको समझे थोड़ा सा। अल्दो या दो, अंग्रेजी का रूल है ना भाई, इंग्लिश का रूल है, इस वजह से ये गलत है, रूल के तहत ये गलत सेंटेंस। अल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। तो मुझे बताएं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। शाबाश। ये नीचे वाला सेंटेंस सही है या गलत है। शाबाश, ये वाला बताएं। शाबाश। अल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, हालांकि। अच्छा, रांगे, ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो ये वाला सेंटेंस आपका, ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, आप येट लगाएं या कामा लगाएं, कामा के साथ येट लगाएं, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन आप बट नहीं लगा सकते। बस ये वाला सेंटेंस स्टिल इट इज करेक्ट। अगर आपको ज्यादा और डीपली पढ़ना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा रेन एंड मार्टिन की किताब पढ़ें। अगर आपको पढ़ना है तो रेन एंड मार्टिन पढ़ लिया करें। अगर आपके पास घर में किताबें नहीं हैं तो बाय, मतलब आप कहीं से बाय करें, मार्केट में चले जाएं, या एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, सादत अली शाह की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये पढ़ लें बाय सादत अली शाह, बाय सादत अली शाह, ये वाली किताब पढ़ लें। ये किताबें अगर मैं आपको आगे जाके सजेस्ट भी करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास सही से आप पढ़ेंगे तो आपको शायद इसकी जरूरत शायद ना पड़े, शायद ना पड़े, आपकी अंग्रेजी सही हो जाए। चलें, क्लास की बात कर रहे थे। दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी एंड आई एक्सेप्टेड इमीडिएटली। हाई स्कूल भी सही है, चल जाएगी। रेनिन मार्टिन ज्यादा बेहतर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हाई स्कूल भी चलेगी। हाँ, हाई स्कूल, सॉरी, हाई स्कूल रेनिन मार्टिन की, मैं वो दूसरी समझ रहा था, वो क्या है अपना, एक वो भी रेड वाली है। रेनिन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन इज द बेस्ट वन। आप ले लें, आराम से पढ़ लें। ठीक है, चलें। तो अब देखें, थोड़ा सा मुझे अभी काम करने दें, काम काम करें हम। सवाल भी आपके ले रहा हूं पैरेलल, देखें आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। माइकल सोहान भी सही, अब्दुल्ला साहब बिल्कुल, अब्दुल्ला खान साहब बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलें, दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी एंड आई एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखें। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, इससे पहले हमने यहाँ पे कामा लगाया, दो सेंटेंस में एंड के साथ हमने कामा लगाया। नीचे आए, when you connect two independent clauses always use comma, it is not enough। जब ये दो इंडिपेंडेंट, देखें दे इनवाइटेड, आप देखेंगे ना सेंटेंस आपको पूरी मीनिंग दे रहा, उन्होंने मुझे पार्टी पे बुलाया, पूरी मीनिंग दे रहा है, और मैंने कबूल कर लिया, आई एक्सेप्टेड इमीडिएटली पूरा सेंटेंस है, और दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी पूरा सेंटेंस है। और यहाँ पे नोट लिखा है, व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑलवेज यूज कामा बट इट इज नॉट इन फार्मूला। देखें इंडिपेंडेंट क्लास का नहीं, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको कहा जाता है, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंजक्शन आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं, एंड बट हाउएवर, ये इस तरह लिंकिंग वर्ड्स जिसको कहा जाता है। अच्छा, व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस पुट कामा देन राइट द कोऑर्डिनेट कंजक्शन इन अदर इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये वाला सेंटेंस मेरे ख्याल में आपको अगर थोड़ा सा समझ आ जाए, मैं इसलिए तेजी से चल रहा हूं जैसे आप लोगों को समझा सकूं। चलें भाई, आगे चलते हैं। सम मोर सेंटेंसेस दिखा रहा हूं आपको, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप फिर सवाल करेंगे सर और समझाएं, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, तो ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स बट सम ऑफ देम शो लेजीनेस। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों को सही से पढ़ाऊं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लेजीनेस शो करते हैं। यू कैन गो विद मी टू एंजॉय आउटसाइड और यू कैन रीड गुड बुक्स। अब यहाँ देखें, यहाँ पे और का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे बट का इस्तेमाल किया है।
हाँ, दो आई एम पुअर, आई एम काम आएगी बेटा। चलें, तो यह यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे फोकस करें, फिर आपके सवाल लेते हैं। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स, बट यहाँ बट के पहले कामा लगाया, यहाँ आर के पहले कामा लगाया, और यहाँ सो के पहले कामा लगाया, और यहाँ एंड के पहले कामा लगाया। ये सारे इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, नोट्स आप अपने बनाएंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा काम क्रिएटिव टाइप होता है, स्लाइडें में कम मतलब इस्तेमाल करता हूँ, आगे पीछे इसको डिलीट करता हूँ, नोट्स आप खुद बनाएं, ठीक है। चलें, तो अब यहाँ पे देखें, ऑलवेज यहाँ पे मैं आपको ये ने बता दिया, इसको आप देख लें, आप नोट्स बनाते जाएं आराम से। अब यहाँ पे आ जाएं, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया था। अब बीच में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कामा आपकी नहीं आएगी, और अगर आप इंडिपेंडेंट क्लास पहले ले आएंगे, डिपेंडेंट क्लास बाद में ले आएंगे, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। देखें यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखें आप, यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब बनेंगे। देखें आप, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है, नजर आ रहा है? अब यहाँ पे देखें, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं, उसको वहां ले आते हैं, उसको वहां ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आसान है, आगे नहीं बढ़ाता। ये भी सेंटेंस इसी से रिलेटेड है, और आगे चलते हैं। अब यहाँ रिलेटिव क्लास की बात हो रही है, रिलेटिव क्लास में ज्यादातर आपका जो है वो सेम ही फार्मूला है। यहाँ पे चलते हैं, आपका यहाँ पे चलते हैं, ये समझते हैं। अब वन मोर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला जो रिलेटिव क्लास है ना, दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड हु कंडक्टेड योर ऑनलाइन क्लास। अब इसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल क्लास की हम बात करेंगे। जैसे वी सेलिब्रेट, मैंने सेंटेंस लिखा 14 अगस्त एवरी ईयर, हर साल हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर नाम भी दे ना, सेंटेंस हमारा सही है, हर किसी को पता है कि 14 अगस्त हमारा इंपॉर्टेंट डे है, तो इसको कहा जाता है नॉन असेंशियल क्लास। समझे थोड़ा सा, ये थोड़ी सी मुश्किल इसलिए क्योंकि आप आगे जाके 17 ग्रेड ऑफिसर बनेंगे, तो ये पंचुएशन इसलिए समझा रहा हूं कि आगे गलतियां नहीं करनी चाहिए आपकी राइटिंग में। तो ये वाला जो है ना, ये असेंशियल क्लास है। द पर्सन, दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड, तो हम कह रहे हैं कि भाई कौन सा पर्सन, तो आप कह रहे हैं हु कंडक्टेड योर क्लास यस्टरडे। दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड, वो लड़का मेहनत कर रहा है, वो सामने आपके बैठा हुआ है ना, तो आप कह रहे हैं जिसने आपकी कल क्लास ली थी वो सामने बैठा हुआ है ना, वो मेहनत कर रहा है, और इसने कल आपकी क्लास ली थी, ठीक है ना। चलें, तो ये आपका असेंशियल क्लास है, और नॉन असेंशियल क्लास की हमारी बात हो रही है, असेंशियल और नॉन असेंशियल क्लास। अब यहाँ देखें, वी सेलिब्रेटेड 14 अगस्त विच इज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस। अब यहाँ पे देखें, अगर ये हम काट दें तो हमें पता है ना कि भाई 14 अगस्त इम्पॉर्टेंट डे है, हमें पता है, तो इसको नॉन असेंशियल कहा जाता है। वी ऑलवेज यूज कामा व्हेन वी पुट नॉन असेंशियल क्लास। अगर हम नॉन असेंशियल क्लास इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम कामा देंगे। असेंशियल में कामा आने की जरूरत नहीं है, नॉन असेंशियल में आपकी कामा डालेंगे, ठीक है, असेंशियल और नॉन असेंशियल क्लास में। चलें, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें, इसको एक और सेंटेंस में आपको दिखा रहा हूँ, एक और सेंटेंस है, शायद कुछ चीजें समझ ना आए, लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर आप इस तरह ना सोचें कि बस हर चीज जल्दी में समझ आ जाए, अगर आप कहेंगे तो मैं एक दो डोज और भी दूंगा ग्रामर का, अगर आप कहेंगे ना तो नो इशू, मैं कुछ डोजेज आपको दूंगा, जैसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर हम अपनी तरफ जाएंगे, ऐसे सवाल, लेटर राइटिंग, इसकी तरफ हम जाएंगे, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। लास्ट वाला सेंटेंस बेटा, लास्ट वाला सेंटेंस ये है कि अगर हम एक सेंटेंस, हाँ कुछ लेक्चर्स रखेंगे, हाँ, तो हम देखते हैं कि आप लोगों का क्या बेसिकली है। इंग्लिश डोज भी हम देखेंगे, वो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करें। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का भी हम करेंगे भाई, हम करेंगे बिल्कुल। ये कॉल आ रही, पता नहीं क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके। तो नीचे में सेंटेंस दे रहा हूँ ना, तो अक्सर बेटा समझ आ जाएगा आपको। यहाँ मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा काइंडली देख लें, वीडियो में शेयर करता हूँ, वीडियो आप दोबारा इसको देख लेना, ठीक है ना। माय फ्रेंड मोहसिन whom you love to meet
अब ये देखें whom you love to meet, अब देखें आप अगर ये नाम भी डालें तो चलेगा, whom you love to meet चलेगा, या अब देखें whom you love to meet is नॉन एसेंशियल क्लास। अगर आप ये काट भी दें ना, सपोज ये यहां से मैं काट देता हूं, तो ये सेंटेंस मीनिंग हमें आप पूरी दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको क्लियरिफाई करना चाहते हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं। माई फ्रेंड इज सच एन अमेजिंग पर्सन, मेरा दोस्त बड़ा जबरदस्त बंदा है। अब बीच में हम अगर ये काट भी दें ना तो सेंटेंस हमारा चलेगा, तो इसको कहा जाता है, हाँ ठीक है। तो whom you love to meet is non-essential, that can be removed and it will give complete meaning. My friend Mohsin who is a CSP, my friend Mohsin who is a CSP is such an amazing, ठीक है ना, such an amazing, तो is such an amazing person। तो ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मुझे आगे जाने देंगे ना तो चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी। ये तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सकें कि इसमें कहाँ पे गलती है। अनलेस यू, यहाँ देखें अनलेस यू पे योर अटेंशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब इसमें कहाँ पे गलती है, नजर आ रहा है आपको? अनलेस यू, ये मैंने आपको बताया था, बंदे को मॉडिफाई कर रहा है जो बंदा है, whom you, मजहर साहब। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी गलती है, कामा आएगी कहाँ पे, अनलेस यू पे योर अटेंशन। थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा हूं, तो यहाँ आपकी क्या आएगी, कामा आएगी। ओके गुड, जबरदस्त भाई, क्या बात है। फिर हमारे शी ट्राई टू अटेंड माई क्लास बट शी, तो ये ट्राई टू अटेंड माई क्लास, तो बट यहाँ लाए, वेरी गुड, जबरदस्त, ओके। फिर हम द बेस्ट टीचर फॉर CSS आर, द बेस्ट टीचर फॉर CSS आर मोहसिन, रशीद एंड इमरान। मैं नीचे दिखाता हूँ भाई, अतीका हबीब बेटा, दिखाता हूँ नीचे। यू मस्ट कीप ऑन लिसनिंग अंटिल आई फिनिश माई क्लास। अब ये वाला चौथा सेंटेंस सही है या गलत है, शाबाश बताएं। ये यू मस्ट कीप ऑन लिसनिंग अंटिल आई फिनिश माई क्लास, बिटवीन सही है, ठीक है। मोहसिन, रशीद एंड इमरान, ओके। चलें आठवां बताएं, आठवां सेंटेंस बताएं, आठवां किस तरह होगा, शाबाश। लकी दे ऑलवेज मोटिवेट हिम, ऑलवेज मोटिवेट हिम इन अ बेटर वे। अब यहाँ लकीली के बाद कामा। अब इसी तरह ये वाला सेंटेंस, 9th वाला सेंटेंस बताएं, शाबाश। 9 नंबर में क्या आएगा, द मोबाइल विच इज इन योर हैंड। अब अभी मैंने बताया ना, द मोबाइल, यहाँ कामा देंगे, विच इज इन योर हैंड। अब ये आप देखें, अभी मैंने असेंशियल नॉन असेंशियल क्लास बताया ना, यहाँ बीच में कार्ड भी देंगे, सेंटेंस हमारा पूरा होगा। क्लियर हो रहा है? आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो रहा है। चलें, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे इसको मैंने सारा मॉडिफाई कर दिया है, ये बिल्कुल इसका आंसर है। ये सवाल थे, ये जवाब है। अगर आप शायद कहते हैं कि सर इसको हल करें, तो ये नीचे वाला हल किया हुआ है, ये हल किया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, उसके बाद आते हैं पुट कॉमा प्लीज द चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग आर। हाँ, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, अब इसको हम ज्यादा नहीं छेड़ता। नीचे आते हैं, यहाँ सेमी कॉलम को हम बता रहे हैं, ये मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था, ये शुरू में क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं, कॉलन कहाँ इस्तेमाल होगा, कॉलन का बता रहा हूँ, ये आपका एप्लीकेशन लेटर राइटिंग। रिकॉर्डिंग दूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग दूंगा। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी आपको 11:30 बजे मिलेगी, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नो इशू, आप रिलैक्स हो जाएं। रिकॉर्डिंग आपका राइट है, आई विल शेयर, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें, इस चीज को समझें। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लास। जैसे यहाँ पे देखें, इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वी टीच 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखें, ऐसे कंपोजिशन, तो यहाँ हमने ये कॉलन दिया है, कॉलन, सेम ही नहीं, कॉलन।
स्क्रीनशॉट भी ले लें और शायद आपको काम आ जाए। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे। ओके, Whenever you work hard, you must focus on the following. कौन सी चीजें पे फॉलोइंग करेंगे? Be patient, sleep well, do some physical exercise, remain stress free and enjoy the present. तो यहाँ देखें, the information given in the application is as under। तो आपने देखा हो ना, यहाँ हम 2 डॉट देते हैं, शुरू से लेकर आप एप्लीकेशन लिखते होंगे ना, तो यहाँ 2 डॉट देते हैं। तो नीचे लिखते हैं माय नेम, ये मेरा नाम है, अब्बू का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी डिग्री है। तो इसको कॉलन कहा जाता है। जब आप कोई लिस्ट वगैरह बनाए कोई चीज, तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी का मैं बता रहा हूँ, एपॉस्ट्रॉफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट विदस्टैंड अंडर माई बॉसेस। अगर आपके किसी वर्ड में 2 एस आए ना, 2 एस आए, तो ये आपकी चॉइस है। आप इसके ऊपर कामा दें भी चलेगा, इसके ऊपर कामा दें, दूसरी एस ना दें चलेगा, और ये वाला भी चलेगा। लेकिन नॉर्मली हम कौन सा फॉलो करते हैं? नीचे वाला या ऊपर वाला? कौन सा फॉलो करते हैं? शाबाश है। दोनों से अगर किसी नाम में 2 एस आते हैं, कोई भी डबल एस आता है, तो हम नीचे वाला फॉलो करते हैं। ये मेरे ख्याल में सबको पता होगा। ऊपर वाला डबल एस वाला इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन ऊपर वाला भी सही है। दोनों सेंटेंसेस सही है, गलत नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि दोनों। जैसे यहाँ देखें, निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड द सिक। निकोलस। अब निकोलस यहाँ एपॉस्ट्रॉफी दें या इसके बाद आप एस दें, तभी भी आपका सही है। अगर आप इस तरह इस्तेमाल करें तो दोनों फार्मूले आपके सही हैं। चलें, अब यहाँ पे आते हैं। ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। इट इज और इट्स, इसमें क्या फर्क है पता है आपको? इसमें क्या फर्क है? ये गलत इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है आपका पॉजिटिव केस है, ये पॉजिटिव केस है। ठीक है, ये पॉजिटिव केस का मकसद है। और ये वाला है आपका इट इज, हाँ कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज है आपका, और ये इट से का है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। तो अभी 10 बजे मेरी दूसरी ग्रामर की खाली क्लास होती है। तो आई एम श्योर कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। कल से हम ऐसे पे काम करेंगे, सारे रेडी रहें। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आई एम श्योर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी सेटिस्फेक्शन हो। पूरी कोशिश करूंगा कि सही से पढ़ा सकूं। सेमीकॉलन का वीडियो शेयर करता हूं भाई, वीडियो शेयर करता हूं, देख लें भाई। ठीक है बेटा, देख लें, बस इसको काइंडली देख लें। पीडीएफ नहीं भाई, पीडीएफ नहीं, वीडियो शेयर करूंगा। नोट्स आप अपने बनाएंगे। हाँ, टेस्ट में आपकी एक लेता हूं, बाकी नोट्स आपको बाद में शेयर करूंगा। आप 1-2 क्लासेस लें, 1-2 क्लासेस लें। मैंने कहा ना कि आप 1-2 क्लासेस लें, इंशाल्लाह नोट्स भी आपके साथ सारे शेयर करूंगा। जो मैंने किया है वो स्लाइड्स नहीं भाई शेयर होंगी, आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, वीडियो आपको दे रहा हूं ना, वीडियो दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं ग्रुप बनाता हूँ, फेसबुक ग्रुप बनाता हूँ, फेसबुक ग्रुप बनाता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको, आप 11:30 बजे तक, मैं आपको 12 बजे तक रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।